तो जैसा कि हमने देखा, अराजिन मारितो के ग्रुप में आने के लिए मान जाता है। तो ये देखकर माता कारा का दोस्त बोलता है कि आखिर तूने अपना असली चेहरा दिखाई दिया ना सिग्मा ज्वाइन करके। तो माता कारा बोलता है, अराजिन ये सच नहीं हो सकता, हम तो मिलकर होंकी की ट्रेनिंग करने वाले थे ना। तो मारितो बोलता है, जैसा मैंने कहा, इसने सिग्मा ज्वाइन कर लिया है, अगर तुम्हें चाहिए तो छीन कर लेकर जाओ। फिर वो अराजिन को लेकर उधर से चला जाता है। जिसके बाद हम एनजी ग्रुप के दो बंदों को देखते हैं जिनके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे होते हैं एम्परर को देने के लिए। वो बंदा बोलता है कि जब एक बंदे ने उसका हिस्सा नहीं दिया था तो एम्परर ने उसके दांत तोड़ दिए थे। वो देखते हैं एम्परर किसी से बात कर रहा है मगर उन्हें उसके अलावा उधर कोई नहीं दिखता। तो ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बात किससे कर रहा है। फिर हमें बताया जाता है कि मिनाटो कई और इक्की यूनियन के बीच टॉप में बने रहने के लिए यहाँ इचिजुआई में सबसे जानलेवा हमला हुआ था। इनके बाद मिनाटो कई के 43वें लीडर केनिचिरो ने इक्की यूनियन के बॉस को धूल चटा दी थी। और जब सभी को लगा इक्की यूनियन को अब कोई नहीं बचा सकता, तब केनिचिरो का सामना करने के लिए एक इंसान ने एंट्री ली और वो था मारितो जैन। अब जबकि मारितो एक यूनियन का नया हेड है तो उसने यूनियन को एक नई पहचान दी, सिग्मा स्क्वाड। इसी के साथ उनकी खोई हुई शौहरत भी वापस मिली। तो हम देखते हैं वो सिग्मा स्क्वाड का बंदा अराजिन को ये सब बता रहा होता है। तो वो बोलता है, किसी के साथ मेरे दोस्त, इतने सालों से चल रही इस जंग में सिग्मा को जिताने का जिम्मा हमारे कंधों पर है और इसे हम जिता कर रहेंगे, हम कसम खाते हैं। मगर अराजिन तो सो रहा होता है, उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है। तो अराजिन मन में सोचता है कि सिग्मा तो बस मैंने मावरो के लिए ज्वाइन किया था और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी जवानी इस फिजूल की लड़ाई में गवाऊंगा। तभी उधर मारितो भी आ जाता है। वो बोलता है, अराजिन हम बाहर जा रहे हैं, क्या तुम चलोगे? तो अराजिन भी चलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम उन्हें सड़क पर चलते हुए देखते हैं। अराजिन को रियो काफी बुरी तरीके से घूर रहा होता है। तो अराजिन पूछता है, क्या तुम बता सकते हो हम कहाँ जा रहे हैं? तो मारितो बोलता है, हम तुम्हारी वेलकम पार्टी के लिए जा रहे हैं जहाँ तुम खास लोगों से मिलोगे और करोगे मजे। जिसे सुनकर अराजिन ख्याली पुलाव बनाने लगता है और बोलता है कि सच बताऊं तो मैं ऐसा लड़का नहीं। तो उन्हीं के सामने एनजी ग्रुप के बंदे एक लड़के को बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। वो उसके पैसे को चुरा रहे होते हैं। वो बोलते हैं, इसके पास तो बस 1000 निकले, अगर आज शाम तक हमें 30,000 नहीं मिले तो एम्परर हमारी। तभी मारितो उन बंदों को एक जोरदार किक देता है और बोलता है, तो इसके लिए तुम हमारे स्कूल के बच्चों को परेशान करोगे? तो वो बंदे चाकू निकाल लेते हैं और बोलते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अगर हमने ये नहीं किया तो एम्परर हमें नहीं छोड़ेगा। तो ये सुनकर मारितो गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बुरी तरीके से पीटता है। ये देखकर अराजिन बोलता है, क्या बात है? मारितो उस बंदे का वॉलेट वापस कर देता है। तो सिग्मा का वो लड़का बोलता है, इससे पहले एनजी के बंदों ने यहाँ के लोगों को कभी परेशान नहीं किया। जिसके बाद हम माता कारा को देखते हैं जो मावरो का रास्ता रोकता है और उससे बोलता है, क्या हमें बात कर सकते हैं? मगर वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती और जाने लगती है। तो माता कारा फिर से उसके सामने आ जाता है और उससे बोलता है, मुझे कुछ पूछना है, अराजिन ने सिग्मा तुम्हारे कहने पर ज्वाइन किया ना? फिर भी मावरो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती और जाने लगती है। तो माता कारा उसका हाथ पकड़ लेता है। तो मावरो बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो माता कारा बोलता है, मुझे माफ करना, मगर तुम जब तक बताओगी नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मावरो बोलती है, मुझे जाने दो, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। तो माता कारा बोलता है, थोड़ा ऊंचा बोलोगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो जोर से चिल्लाती है और उधर से भागते हुए बोलती है, अगर तुमने मुझे दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अराजिन की वेलकम पार्टी को देखते हैं। मारितो सबको बताता है कि ये है सिग्मा का नया मेंबर अराजिन। तो मारितो उन सबसे बोलता है कि तुम सब अराजिन के मुक्के से बचकर रहना। तो माजिन बोलता है, देखा तुम कितने पॉपुलर हो गए हो। तो अराजिन बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और वैसे भी मुझे यहाँ कहीं लड़कियां नहीं दिखाई दे रही। तो मारितो बोलता है, अब जैसा कि हमेशा की तरह अब हम खेलेंगे घुमाओ उसका सर। तो अराजिन सोचता है कि ये सब तो बच्चों के खेल हैं। तो मारितो बोलता है, अराजिन तुम मेरे साथ खेलोगे और सभी लोग अपना साथी को चुन लो। जिसके बाद वो गेम को शुरू करते हैं रॉक पेपर सीजर से। हम देखते हैं आउटा उस बंदे को एक जोरदार सर में मुक्का देता है जिससे वो घूमता हुआ नीचे गिरता है। तो ये देखकर अराजिन काफी डर जाता है मगर माजिन खुश हो जाता है और वो बोलता है, अब मैं समझ गया, यहाँ टिचुम टिचुम नहीं या डिसुम डिसुम होने वाली थी। तो मारितो बोलता है, जिसकी मुंडी घूमी वो बैठ सकता है। तो मारितो अराजिन से पूछता है, तो तुम खेल समझ गए, बिल्कुल आसान है। तो अराजिन डरते हुए बोलता है कि जहां तक मुझे याद है मैंने ऐसा गेम कभी नहीं खेला। तो मारितो बोलता है, तुम बस अपना सर नहीं हिला सकते, समझ गए ना? जिसके बाद सभी लोग बारी बारी करके एक दूसरे के सर को घुमाने लगते हैं। जिसके बाद अराजिन का नंबर आता है। मारितो उससे बोलता है, क्या तुम तैयार हो अराजिन? तो अराजिन घबराते हुए बोलता है कि नहीं, मैं तो बस नया हूँ, मैं तो बस बैठकर देखूंगा। तो मारितो बोलता है कि अपना जलवा दिखाओ, क्या तुम अपना शानदार मुक्का इन लोगों को नहीं दिखाना चाहोगे? तो मारितो बोलता है, मैं तुमसे आगे राउंड में मिलता हूँ। तो अराजिन माजिन से बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझसे जुट जाओ।
तो मार्जिन बोलता है मैं तुमसे जुड़ना तो चाहता हूँ, मगर तुम मेरी मदद से जीते तो क्या तुम्हें खुशी होगी? तो अराजिन बोलता है ये सब छोड़ो, यहाँ मेरे जीने मरने का सवाल है। हम देखते हैं अराजिन के सामने रियो होता है। रियो बोलता है आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया, मगर आउटा उसे रोक लेता है और बोलता है पहले मैं जाऊंगा। वो अराजिन के सामने आ जाता है, वो अपना नाम बताता है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि आउटा पहले आ रहा है, ये स्पेशल अटैक यूनिट का लीडर है, बंदे का नसीब ही खराब है। तो अराजिन सोचता है कि शायद यही मेरा गुड बाय टाटा कहने का वक्त है और मुझे सिग्मा ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। फिर वो मार्जिन से बोलता है कि मुझे और जीना है, देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो। तो मार्जिन उसकी मदद के लिए हाँ कर देता है। फिर उन दोनों में रॉक पेपर सीजर होता है। अराजिन हार जाता है, वो बोलता है कि बस अब सब तुम पे है सैनिया। आउटा पूरी ताकत से उसके सर पर पंच देता है। मार्जिन अराजिन के सर को सीधा पकड़ लेता है और बोलता है कि इसका सामना करो। आउटा उसके सर पर जोर से पंच देता है, उसकी हड्डियां भी क्रैक हो जाती हैं, मगर अराजिन को कुछ भी नहीं होता, उसका सर बिल्कुल भी नहीं हिलता। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज तक आउटा का मुक्का कोई भी नहीं झेल पाया और ये अपनी जगह से हिला भी नहीं। आउटा भी हैरान हो जाता है। तो वो बंदा बोलता है आउटा ताइदे का मुक्का काफी पावरफुल है, ये दीवार तक भी छेद कर सकता है, लेकिन अराजिन पर इसका कोई भी खरोच तक नहीं आई, तो इसका मतलब विजेता है अराजिन। तो आउटा उधर से जाने लगता है। तो वो लड़का पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो आउटा बोलता है कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। हम उसके हाथ की तरफ देखते हैं जो कि काफी लाल पड़ गया था। आउटा के बाद रियो आता है और वो बोलता है कि मुझे इस पल का कब से इंतजार था। इधर अराजिन की हालत काफी खराब लग रही होती है। वो बोलता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी खोपड़ी अब नहीं झेल सकती। फिर वो दोनों रॉक पेपर सीजर करते हैं, मगर इस बार अराजिन जीत जाता है। अराजिन सोचता है मैं इसके हल्का मुक्का मारूंगा जिससे मैं हार जाऊं। तो अराजिन अपने मुक्के को लेकर रियो की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। ये देखकर रियो सोचता है आखिर ये कर क्या रहा है। वो बड़े आराम से रियो के सर पर अपना मुक्का रखता है, जिसे देखकर वो बंदा बोलता है ये टेक्निक तो चाइना के कागजू के साथ जानलेवा हमलों में से एक है, फुल एंड फाइनल। वो बताता है कि आप इस टेक्निक में अपने शरीर की सारी शक्तियों को इकट्ठा करके सेंटिक फोंगल फोर्स से सामने वाले पर हमला कर देते हैं। तो ये देखकर वो अराजिन को विनर घोषित कर देता है। इधर रियो गुस्से में जमीन में अपने सर को मारने लगता है। इसके बाद मारितो आता है और वो बोलता है क्या बात है अराजिन, मैं इंतजार करके थक गया था। तो मार्जिन उसे देखकर बोलता है आखिरकार लीडर भी आ गया, चलो इसे भी धो डालते हैं। तो अराजिन चिल्लाते हुए बोलता है चुप हो जाओ। तो मारितो को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है क्या कहा तुमने, आज से पहले मुझे किसी ने भी चुप हो जाने को नहीं कहा था। जिसके बाद वो दोनों आमने सामने आते हैं। इधर अराजिन काफी डरा हुआ लग रहा होता है। वो सोचता है कि आज मेरी मौत तो पक्की है, लगता है मैं दोबारा ही मर जाऊंगा। मारितो बोलता है तुम मुझे पसंद आए अराजिन, क्योंकि मैंने महसूस किया जैसे तुम्हारे अंदर एक होंकी हो। वो दोनों रॉक पेपर सीजर करना चालू ही करते हैं, तभी अराजिन का पेट खराब हो जाता है। फिर वो लोग एक ब्रेक टाइम लेते हैं। अराजिन भागते हुए टॉयलेट जाता है। वो जैसे ही टॉयलेट का गेट खोलता है, उधर वो आउटा को बेहोश देखता है। वो उसे देखकर जोर से चिल्लाता है। जिसके बाद हम आउटा को देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे किसी ने बेरहमी से पीटा हो। तो मारितो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये किसने किया, बस एक बार सामने आ जाए। तो बंदा मारितो को नीली पट्टी को दिखाता है। तो बंदे बोलते हैं कि ये मिनाटो का है, चलो उनसे इसका बदला लिया जाए मारितो। तो मारितो बोलता है कि ये नीच हरकत केनिचिरो नहीं कर सकता। तो रियो बोलता है कि पर ये हम जानते हैं कि ये पट्टी मिनाटो में से किसी एक का है। तो मारितो बोलता है तो तुम कह रहे हो कि ये उन बच्चों में से किसी एक की करतूत है। तो अराजिन उस बंदे से पूछता है कि आखिर इधर चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो बंदा बताता है कि हमारे मारितो बॉस और आउटा स्कूल से ही दोनों एक साथ हैं और वो खुद को गॉड किंग्स बुलाते हैं और हमेशा साथ में ही लड़ते हैं, मानो वो जैसे सगे भाई हो। इस सॉन्ग की शहर में आउटा को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ केनिचिरो है, पर केनिचिरो ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता और मारितो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है। बस जानना यह है क्या वो अपने साथी का बदला लेगा या उसे भरोसा है कि उसका दुश्मन ऐसा कभी नहीं कर सकता। उधर ही हम माताकारा के दोस्त को बैठा हुआ देखते हैं जो कि काफी परेशान लग रहा होता है। इधर अराजिन जैसे ही अपने घर आता है, वो अपने सामने मावरो को देखता है। वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ। तो मावरो बोलती है कि मेरे लिए सिग्मा ज्वाइन करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और मुझे पता चला कि तुम आज वेलकम पार्टी में गए थे ना।
तो अराजिन बोलता है कि वो तो है, पर वहां जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरा सर दुख रहा है और इसके बारे में मुझे किसी ने बताया भी नहीं था, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ मुझे सिग्मा छोड़ देना चाहिए। तभी मावरो उसके गाल पर एक थप्पड़ देती है। मावरो बोलती है कि अभी तो चीजें शुरू भी नहीं हुई और मुझे यकीन है कि मेरा भाई चाहता है कि सिग्मा एक दिन तुम संभालो। और वो बोलती है प्लीज अराजिन मेरे लिए मेरे भाई को हराओ, और क्यूट सा एक्सप्रेशन देती है जिसे देखकर अराजिन के फिर से दिल के तार बज जाते हैं। तो वो उधर से जाने लगती है तो उसकी माँ मुझसे पूछती है तो क्या तुमने उसे किस किया कि नहीं। तो मावरो मन में सोचती है कि मुझे उम्मीद है कि अब ये नहीं भटकेगा और जब मेरा भैया सिग्मा छोड़ेगा तो वो सिर्फ मेरे साथ ही रहेगा। यार ये लड़की मतलब कुछ भी, ये उस बंदे अराजिन का इस्तेमाल कर रही है बस अपने भाई के साथ रहने के लिए। जिसके बाद हम अराजिन को उसके रूम में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तो माजिन उससे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो अराजिन बोलता है कि तुम मुझे एक बात बताओ, क्या हम और अच्छे से जुड़ सकते हैं। तो माजिन बोलता है क्या कहा तुमने, क्या मैंने सही सुना। तो अराजिन बोलता है मुझे आगे चलकर मारितो की जगह संभालनी है, तो ऐसा लगता है कि हमें और अच्छे से जुड़ने का तरीका ढूंढना होगा। तो माजिन रोते हुए बोलता है कि अब कहीं ना तुमने असली मर्दों वाली बात। उधर उसकी मॉम भी कान लगाकर उसकी बातें सुन रही होती हैं। वो चौंक जाती हैं कि जुड़ना होगा उस लड़की के साथ। फिर हम देखते हैं वो दोनों बांसुरी बजा रहे होते हैं। तो अराजिन बोलता है क्या ये करने से हम सच में जुड़ पाएंगे। तो माजिन बोलता है हमें आपस में तालमेल बनाना होगा। फिर वो अराजिन के पीठ के नीचे उसी निशान को देखता है और क्रीपी स्माइल देता है। तो अराजिन उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे जुड़ना ही क्यों चाहते हो। तो माजिन बोलता है यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मनुष्य का जन्म भी जुड़ने के लिए हुआ है। तो अराजिन बोलता है ठीक है समझ गया मैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम रियो और उसके दोस्त को साथ जाते हुए देखते हैं। उनकी नजर मिनाटो ग्रुप पर पड़ती है। वो रियो से उल्टा सीधा बोलना चालू कर देते हैं। रियो को गुस्सा आ जाता है तो उसका दोस्त उसे रोकता है कि हम इससे किसी और दिन निपटेंगे। वो उधर से जाते हैं मगर मिनाटो के बंदे उनसे बोलते हैं कि सिग्मा के पहले साल वाले चूजे तो क्या तुम ऐसी दुम दबाकर भाग जाओगे। तो रियो को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। तो रियो बोलता है कि तुम लोगों ने आउटा के साथ अच्छा नहीं किया। तो बंदा बोलता है कि हमने आउटा के साथ कुछ नहीं किया। तो रियो गुस्से में आकर उस बंदे के सर में सर देता है जिससे वो बंदा नीचे गिर जाता है, मगर उसका दोस्त रियो को लेकर उधर से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मिनाटो के ग्रुप वालों बंदों के पीछे एनजी के लोग खड़े हुए हैं और वो उन्हें काफी बुरी तरीके से पीटते हैं। जिसके बाद हम अराजिन और माताकारा को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। तो माताकारा बोलता है कि काफी टाइम हो गया है ना। तो अराजिन बोलता है किस बात को। तो माताकारा बोलता है बचपन में स्कूल में हम दोनों ऐसे ही साथ खेला करते थे। तो अराजिन बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। तो माताकारा पूछता है कि मावरो ने तुमसे ऐसा क्या कहा और उसके कहने पर भी तुम्हें सिग्मा ज्वाइन करने की कोई वजह नहीं थी। तो अराजिन बोलता है कि उसने मुझसे कहा कि मुझे मारितो की जगह संभालनी होगी। तभी माताकारा को पता चलता है कि सिग्मा के बंदों ने हमारे लड़कों को बुरी तरीके से पीटा है। फिर माताकारा उन्हें देखता है तो माताकारा के दोस्त बोलते हैं उन लोगों ने इन बेचारों का क्या हाल कर दिया है और हमें पता है कि सिग्मा के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता, हम उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद हम सिग्मा ग्रुप के 3 बंदों को बैठा हुआ देखते हैं। तभी उधर मिनाटो ग्रुप के बंदे भी आ जाते हैं। वो उन्हें पीटने लगते हैं। इधर ये लोग लड़ ही रहे होते हैं, उधर एनजी वाले भी इन्हें देख रहे होते हैं। वो लोग इन्हें पीट पाट कर चले जाते हैं, काफी बुरी हालत कर देते हैं, इनकी कपड़े भी उतार लेते हैं। फिर उधर मारितो आता है और रियो भी काफी गुस्से में होता है। वो बोलता है कि मिनाटो वालों ने किया है, इनका बहुत हो गया। फिर मारितो अपनी और आउटा की फोटो को देखता है जिसे उन लोगों ने मिनाटो वालों ने बिगाड़ दिया था, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम माताकारा और उसके दोस्त को कैन के पास देखते हैं। माताकारा बोलता है कि अच्छा हुआ हम उन दोनों को टाइम पर हॉस्पिटल ले गए, उनकी हड्डियां टूटी हुई थी। तो माताकारा का दोस्त बोलता है और हमने सिग्मा ग्रुप के लोगों की धज्जियां उड़ा दी। तभी उधर मारितो आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सामने आओ केनिचिरो। तो कैन उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद क्या हुआ हमें पता चलेगा एपिसोड 4 में। तो एपिसोड 3 कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।